गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पूजा महावर आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है पुराण। तो आज हम जानेंगे पुराणों के बारे में कि पुराण क्या है, पुराण का सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे और पुराण की परिभाषा क्या है, ठीक है। और पुराणों की परिभाषा के साथ में पुराण के लक्षण क्या है और पुराण कौन कौन से पुराण हैं, कितने पुराण हैं, और पुराणों के साथ में इस वीडियो में हम देखेंगे कि उपपुराण कौन कौन से हैं, उपपुराण के बारे में भी जानेंगे और पुराणों के अंदर किस किस चीज का वर्णन हुआ है, कौन कौन सी सामग्रियां उसमें इन्वॉल्व करी है, शामिल करी है, सॉरी। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे, पुराणों का विभाजन और पुराणों का उद्देश्य। मैंने बहुत कोशिश करी है कि पूरा मतलब कंटेंट लेके उसको संक्षिप्त में एक ही वीडियो में उसको डालने की कोशिश करी है। तो मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो आप ये एक वीडियो देखने से नेट, टैट, यूपीटेट, एमपीटेट, पीएचडी एंट्रेंस मतलब कोई भी हर कंपटीशन में पुराणों से संबंधित क्वेश्चन आता ही है। तो आइए जानते हैं हम अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पुराण, ठीक। देखिए, सबसे पहले तो हम जब कोई भी चीज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसका सबसे पहले हम अर्थ ही समझना जरूरी है ना। तो पुराण शब्दस्य को अर्थः, पुराण शब्द का अर्थ क्या है, पुराण शब्द से अर्थ अस्ति प्राचीन कथा, ठीक। प्राचीन कथा अर्थात पुरानी कथाओं का वर्णन, ठीक है, उसी को पुराण कहा जाता है। अब देखिए, अब पुराण कितने होते हैं, है ना। पुराण होते हैं अष्टादश पुराणानि। अब कति पुराणानि सन्ति, अष्टादश पुराणानि सन्ति। मतलब पुराण कितने होते हैं, पुराण 18 होते हैं। देखिए, मैं थोड़ा आपको संस्कृत में भी डिफाइन कर रही हूँ और हिंदी में भी बोल रही हूँ, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो आइए, तो अब हम ये देखेंगे जो पुराण है, आप सभी को पता होगा जो पुराण जब लिखी गई थी, ये जो तो क्या हुआ था, जो हमारे वेद व्यास जी हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था और जो लिखा था अपने दंत के द्वारा हमारे श्री गणपति भगवान जी, ठीक है, उनके द्वारा लेखन किया गया था। और लेखन किया पुराणों के लेखक के रूप में गणेश जी को का भी नाम लिया जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई महर्षि वेदव्यास ने पुराणों को लिखा है ना। हाँ, ये सही बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है ना तो महर्षि वेदव्यास वो नहीं देता है, महर्षि वेदव्यास का नाम नहीं देता और कभी कभी वो गणपति जी का नाम दे देता है। तो आप टिक कहाँ करेंगे, गणपति जी पे। ऐसा नहीं कि भाई हमने तो सुना था कि वेदव्यास ने लिखा है, जी वेदव्यास ने लिखा है वो ठीक है, लेकिन वेदव्यास जी को कर्ता माना जाता है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर वेदव्यास का नाम नहीं आए और गणपति जी का नाम आए तो हम गणपति जी ही लिखेंगे, ठीक। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज और जो रह गई है, महर्षि वेदव्यास, ठीक, इनका जो एक नाम और भी है जिसे कहा जाता है कृष्णद्वैपायन। हो सकता है वो महर्षि वेदव्यास ना दे और वो कृष्णद्वैपायन दे दे, है ना। तो हम टिक करेंगे कृष्णद्वैपायन, क्योंकि कृष्णद्वैपायन ही महर्षि वेदव्यास हैं, ठीक है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या है, एक छोटी सी सूक्ति है, अष्टादश पुराणा नाम कर्ता सत्यवती सुतः, ठीक है। तो जो सत्यवती के जो पुत्र थे, कौन थे, महर्षि वेदव्यास, ठीक है, जिन्होंने पुराणों को लिखा है, जिनको लेखक माना जाता है, ठीक है, उन्होंने बोला था और गणपति जी ने लिखा था, ठीक। अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आप बोलता कौन है, महर्षि वेदव्यास आएगा तो कृष्णद्वैपायन आएगा, तो अगर ये दोनों नहीं आते और गणपति जी आएंगे तो, ठीक है। चलिए, तो अब हम जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा देखिए, एक यास्क जी हैं, उनके द्वारा परिभाषा है, पुराणवम भवति अर्थात प्राचीनत्वे अपि नवीनत्वम पुराणत्वम, ठीक। अब महर्षि पाणिनि जी के अनुसार जो परिभाषा है, पुराभवमिति पुराणम, ठीक है, अर्थात पूर्वभूत तत्पुराणम, जो पूर्व में हो चुका है, जो पहले हो चुका है वही पुराण होता है।
अब एक और परिभाषा है, मतलब इसमें तो कोई भी परिभाषा आ जाए, ठीक है। पुराण का अर्थ हम हर तरह से समझाने की कोशिश करी है कि यास्क जी ने, पाणिनि जी ने, सबने अपने मत के अनुसार परिभाषाएं बनाई हैं। पुराणम आख्यानम पुराणम, ठीक है, अर्थात जिसमें प्राचीन आख्यानों का वर्णन है। प्राचीन आख्यानों को ही क्या कहा जाता है? पुराण कहा जाता है, ठीक है। अब एक ये भी है, पुरार्थेषु आनयतीति पुराणम, अर्थात जो पुराने अर्थों को जो लाता है, जो हो चुका है ना, जो पुराने अर्थों को जो लाता है वही पुराण होता है, ठीक है। तो हमारा ये पुराण का ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया है। अब हम जानेंगे पुराण का लक्षण क्या है। अब हम जानेंगे पुराणों के लक्षण, ठीक है। पुराणों के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पुराण लक्षणम, जो पुराणों के लक्षण होते हैं, पुराण लक्षणम संदर्भे विष्णु पुराणे पुराणस्य पंच लक्षणानि उक्तानि, अर्थात इसमें क्या है? 5 लक्षण होते हैं। अब हम जानेंगे कौन कौन से लक्षण होते हैं। उन सभी 5 लक्षणों को जानने के लिए एक छोटा सा श्लोक है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम, अर्थात इसमें 5 लक्षण आ चुके हैं। जैसे कि प्रथम है सर्ग, द्वितीय है प्रतिसर्ग, और तृतीय है वंश, और चतुर्थ है मनवंतराणी, और 5वां है वंशानुचरितम, ठीक। अब हम इसका एक एक का देखेंगे इसका अर्थ, ठीक है, जैसे कि हमें समझ में आ जाए आखिर ये क्या है। सर्ग, सर्ग का अर्थ क्या है? सर्ग सृष्टि इति उच्यते, ठीक है, मतलब इसमें सर्ग मतलब सृष्टि का वर्णन किया गया है। और फिर है हमारा दूसरा प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय, प्रलय सृष्टि पुनः प्रादुर्भावश्च प्रतिसर्ग नामना उच्यते, ठीक, मतलब इसमें प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय का वर्णन किया गया है। अब आता है हमारा तृतीय वंश। वंश में क्या होता है? देवानाम ऋषिणश्च कुल परंपराणाम वर्णनमेव वंश इत्यभिधीयते, ठीक। इसमें क्या है? इसमें देवों की, देव ऋषि, इनकी कुल की परंपराओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, वंश में। आगे है हमारा मनवंतरम। अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मनवंतरम होते कितने हैं, ठीक है। मनवंतरम कितने होते हैं? चतुर्दशः मनवंतराणि सन्ति, 14 मनवंतराणि होते हैं, मनवंतर होते हैं। अब इसमें किसका वर्णन किया गया है? इस लक्षण में मनुपुत्राणाम देवतायाम इंद्रस्य और ऋषि भगवते अंश अवताराणाम इत्यतेषां घटनानां वर्णनानां मनवंतरण इति भिधीयते, ठीक है। इसमें मनुपुत्रों का, देवताओं का, देवता, इंद्र, ऋषि, इनके क्या, इनकी घटनाएं, जो भी घटनाएं हुई हैं उन सभी का वर्णन किया गया है। आगे हमारा वंशानुचरितम। अब वंशानुचरितम में क्या है? वंशानुचरितम में विभिन्न वंशेषु उत्पन्नानाम महर्षिणाम राजऋषिणाम चरित्र वर्णनम और वंश परंपरा वर्णश्च वंशानुचरितम कथ्यते। इसमें विभिन्न वंशों से उत्पन्न जो महर्षि, राजऋषि के जो चरित्रों का वर्णन किया गया है और वंश की परंपरा का वर्णन किया गया है। तो अब ये 5 को याद करने के लिए हमको क्या करना है? ये श्लोक याद करना है हमको। 5 लक्षण स्वतः ही याद हो जाएंगे। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम, ठीक है। तो ये 2 लाइनों को याद कर लेना और इसका अर्थ हमने आपको बता ही दिया है। सर्ग मतलब सृष्टि, प्रतिसर्ग मतलब प्रलय का वर्णन हुआ है। वंश में क्या हुआ है? वंश में देवता ऋषियों की कुल परंपरा का वर्णन हुआ है। और मनवंतरम अपने 14 हैं, जिसमें मनुपुत्राणाम, देवता, ऋषि, इंद्र, इन सब के अंश के अवतारों का वर्णन किया गया है और घटनाओं का वर्णन किया है। अब आता है हमारा वंशानुचरितम, लास्ट वाला
पांचवा लक्षण इसमें क्या है, महर्षि राजऋषियों के चरित्र का वर्णन किया गया है और वंश परंपरा का वर्णन किया गया है। अब एक छोटी सी बात और जान लेंगे, ये पांचों लक्षण विष्णु पुराण में घटित होते हैं। ये एक याद करने वाली बात है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। ये पांचों लक्षण कौन से पुराण में घटित होते हैं, वो हमारा है विष्णु पुराण। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुराणों के नामों की। ठीक है, पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणानाम संख्या विषये मतभेदो नास्ति, अर्थात इसकी जो संख्या है पुराणों की कोई मतभेद नहीं है, ये 18 ही हैं। ठीक है, और एक चीज और भी है, जो अगर हम उप पुराणों की बात करेंगे तो वो भी 18 हैं। ठीक है, तो नो डाउट, नो कंफ्यूजन, पुराण भी 18 हैं और उप पुराण भी 18 हैं। ठीक है, लेकिन अब इनकी संख्या याद करने के लिए एक छोटा सा श्लोक है जिसे हम बताएंगे आपको। मध्यम भद्यम च भ्रत्रयम वा चतुष्टयम अनापिलिंग कुसिकानि प्राणानि प्रचक्षते। ठीक, मतलब अब देखिए ये श्लोक 2 लाइन का है, लेकिन आपको इसमें क्या है, सारे पुराण आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मध्यम अर्थात माँ जो है मकार आदि से है 2 पुराण है, माँ द्वयम, माँ से मकार आदि से 2 पुराण, भद्वयम भकार आदि से 2 पुराण, ठीक, ब्रत्रयम, ब्र जो ब्र है इससे क्या है, ब्र से, ब्र अक्षर से जो शुरू होते हैं वो 3 पुराण है। ठीक, व चतुष्टयम अर्थात जो जो अक्षर है वह अक्षर से शुरू होने वाले 4 पुराण हैं। अब है आगे अनापलिंग कुसकानी। ठीक, अनापलिंग मतलब अब इनसे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आ से अलग से पुराण है, ना से ना अक्षर से शुरू होने वाला दूसरा पुराण है, और पा से अलग है और ली से अलग है, गा कु और इसका। अब देखिए कौन कौन से पुराण कौन कौन से अक्षर से बनते हैं। ठीक है, मध्यम अर्थात मकार आदि से 2 पुराण, कौन कौन से, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। अब दूसरा है हमारा भद्यम, भा अक्षर से शुरू होने वाली भी 2 पुराण है, कौन कौन से, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला है हमारा ब्रत्रयम, ब्रत्रयम मतलब ब्र अक्षर से शुरू होने वाले 3 पुराण, कौन कौन से, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक है, आप इनको गिनते जाएंगे, बेशक से आपको 18 ही मिलेंगे। ठीक है, अगला है हमारा वा चतुष्टयम अर्थात वा अक्षर से शुरू होने वाले 4 पुराण हैं, जैसे कि वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। ठीक है, अगला है हमारा, मैंने आपको बताया था अनापलिंग कुसकानी, इसमें सबको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, आ से बनता है, आ अक्षर से शुरू होने वाला पुराण है अग्नि पुराण। ना अक्षर से शुरू होने वाला है नारद पुराण जी, और पा अक्षर से शुरू होने वाला है पद्म पुराण, और फिर है ली, अनाप ली, लिंग से क्या है, लिंग पुराण, और फिर है गा से क्या है, गा से है गरुण पुराण, और फिर आता है कुसकानी, कु से आता है हमारा कूर्म पुराण, और फिर आता है हमारा इस्क से क्या है, स्कंद पुराण। इस तरह से हमारे ये पूरे 18 पुराण हो जाते हैं। लेकिन अब आप एक बात याद रखना, आपको ये पुराणों को 2 बार 4 बार 6 बार आपको ये मतलब नाम आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो आपको ये याद नहीं होंगे कि भा से आपको पता होना चाहिए कि भा से कौन कौन से पुराण हो सकते हैं, है ना, और बा से ब्रा से कौन कौन से हैं, माँ से कौन कौन से, मतलब पहले तो सारे पुराणों के नाम थोड़ा सा 1 आध बार 2-4 बार पढ़ लीजिए, नहीं तो क्या होगा, पेपर में अगर आएगा तो आपको ये श्लोक तो आप याद कर लोगे, मध्यम भद्यम च भ्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुसकानि प्राणानि प्रचक्षते। अर्थात
क्या बोलेंगे आप? मध्यम, भद्यम, माँ से 2, भद्यम, भा से 2, ब्रत्रयम, ब्रा से 3। अब लेकिन कौन कौन से, है ना, वो कैसे पता चलेगा हमको? वो तो हमें बार बार पढ़ के ही पता चलेगा। ये तो थोड़ा सा हमको हिंट मिल जाएगा कि मध्यम, माँ से मकार आदि से 2 पुराण है, जो कौन कौन से हैं, फटाफट से अपना रिमाइंड करेंगे। मत्स्य पुराण और मार्कंड पुराण। अगला है भद्यम, भकार आदि से 2 पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। तो बस इसी तरह से हमारे 18 पुराणों के नाम आपको याद हो जाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं उपपुराण की। तो आइए अब बात करते हैं हम उपपुराण की। हमने पुराण की बात कर चुके हैं। पुराण 18 होते हैं और उपपुराण भी 18 होते हैं। अब पुराणों के नाम के बारे में हम जान गए, संख्या के बारे में जान गए। अब हम बात करेंगे अष्टादश उपपुराण के बारे में। ठीक है, सबसे पहला है इसमें सनत कुमार पुराण, उपपुराण। ठीक है, और दूसरा है नारसिंह पुराण, फिर है स्कंद पुराण, फिर है शिव धर्म पुराण उपपुराण, आश्चर्य उपपुराण, नारदीय उपपुराण, कपिल उपपुराण, वामन उपपुराण, औशनस उपपुराण, ब्रह्मांड उपपुराण, वारुण उपपुराण, और फिर है कलिका उपपुराण, फिर है माहेश्वर उपपुराण, फिर है हमारा सांब उपपुराण, और फिर है हमारा सौर उपपुराण, जिसको सूर्य उपपुराण भी कहा जाता है। फिर है हमारा पाराशर उपपुराण, और फिर है मारीच उपपुराण, और सबसे लास्ट वाला है हमारा भार्गव उपपुराण। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर भी ऐसे ही आ जाते हैं कि आपको 2-3 जैसे उपपुराण दे दिए और उसमें पुराण का नाम डाल दिया और उसमें से पूछ लिया कि इसमें पुराण कौन सा है। ठीक है, अगर आपको ये श्लोक आता होगा तो आप फटाफट से बता देंगे, है ना। या फिर वो पुराणों को दे देगा, 3 पुराण दे देगा और एक ऑप्शन में आपको उपपुराण दे देगा। आपसे पूछेगा कि भाई आप उपपुराण बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर बता देंगे। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं पुराणों के उद्देश्य। अब हम जानेंगे पुराण से उद्देश्य। पुराण के उद्देश्य क्या है? ठीक है, पुराण से उत्पत्ति वेदात भवति इति। हम सभी जानते हैं पुराणों की जो उत्पत्ति है वो वेदों से हुई है। ठीक है, और पुराण से मुख्य उद्देश्य भवति वेदार्थ गमनम। ठीक, अब देखिए मैं एक छोटी सी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि यह केवल जो पुराण है, अब जरूरी नहीं है कि इनको मुनि पढ़ेंगे या ऋषि पढ़ेंगे या ब्राह्मणों के लिए ही है। इसको कोई भी पढ़ सकता है। साधारण लोगों के लिए भी पुराण बनाए गए हैं। स्त्रियां भी इसको पढ़ सकती हैं, है ना, और अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और शूद्रों के लिए भी ये आवश्यक है। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि देखिए कहा जाता है कि स्वयं नारायण जो हमारे विष्णु भगवान जी हैं, स्वयं नारायण जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने व्यास का रूप धारण करके वेदों के गूढ़ अर्थ, जो वेदों का जो गूढ़ अर्थ है अर्थात जो छुपे हुए जो अर्थ हैं, उनको पुराणों में सरल ढंग से प्रकाशित किया है। इसीलिए अब जो भगवान स्वयं भगवान ने जो अपना व्यास का रूप धारण करके जिसने इनको मतलब बोला है, जो बताया है, तो हमको वो सबको पढ़ना ही चाहिए। तो अब हमारा ये अपना जो टॉपिक है समाप्त तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारे भिन्न भिन्न जो पुराण है, 18 जो पुराण है, 18 पुराणों में कौन से पुराण में कितने श्लोक हैं और कितने खंडों में विभाजित है, कौन सा पुराण, अलग अलग पुराण है सबको पता है, और किस पुराण में कौन प्रधान है और किस किस चीजों का वर्णन उसमें हुआ है, हम सभी इन डिटेल्स में अब अगली वीडियो में हम जानेंगे। तो उसके लिए जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुरानी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं तो आप उन्हें देख सकते हो। तो आप बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और पूजा महावर चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।